रहमान रहीम। इंतखाबात 2024 का मरहला है और पाकिस्तान अवामी तहरीक इंतखाबी अमल में क्यों है। दूर नजदीक से मीडिया के जरिया सुनने वाले जो बाकायदा मीडिया के दोस्त भी करम फरमा हुए और हमारे अपने दोस्त भी उसको कवर कर रहे हैं। गुजारिश यह है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक का कयाम उन हालात में अमल में लाया गया था कि आप बड़ी उम्र के और मेरे नौजवान दोस्त और मेरे सुनने वाले इस बात को जानते हैं कि बादशाहत के बाद सब कॉन्टिनेंट में हमारे इस इलाका में अंग्रेज ने अपने मफादात के मुताबिक एक निजाम तश्कील दिया जिसका मकसद अशराफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था, जिसमें आम आवाम को, पिसे हुए तबकात को मजीद दबाना और उनके ऊपर इस्तबदाद का वो पंजा जिस नीयत और जिस कानूनी फिरौनी और यजीदी नीयत के साथ कब्जे किए गए थे दुनिया भर पर, उस बुनियाद पर वो एक निजाम तश्कील दिया गया। बादअज़ा मुमलिकत के आजाद मुमलिकत इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के कयाम के बाद बहुत सी चीजें ऐसी आई जिसने और फिर 73 के आईन ने मुमलिकत खुदादात में बसने वाले अवाम को अपने आईन में बुनियादी हुकूक दिए और उनको शऊर और आगाही के साथ अपने प्यारे वतन, अपनी मादरे वतन के लिए खिदमात के काबिल किया और उनकी खिदमात के एतराफ में उनके बुनियादी हुकूक और उनके नस्लों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक चार्टर और एक फ्रेमवर्क वो पेश किया। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वो अशराफिया और वो मखसूस तबका जो बुनियादी तौर पे पहले से व्हाइट कॉलर क्राइम का आदी था, उसने क्रिमिनल माइंड को और बुराई, चोरी, डकैती और जबर के तमाम हरबों को अपने लिए रवा, जायज और जरूरी समझा। नतीजा यह हुआ कि मुल्की खजाने से भारी भरकम कर्जे लेकर अपने कारोबार और अपनी मईशत को मजबूत कर लिया गया और नाकाबिले तस्खीर कर लिया गया। लेकिन आवाम की अक्सरियत, 95% अक्सरियत, वो भूख, अफलास, कसमापुरसी और मुकाबले की दौड़ में पीछे रह गए। आज उसके नतीजे के तौर पे हम ये देख रहे हैं कि अगर यही सिलसिला जारी रहा, जिसे बाल्फाज़े दीगर हम निजाम की खराबियां, निजाम की किल्फतें और निजाम की बुराइयां कहकर जानते हैं। हम कहते आईन हैं, हम मुमलिकत खुदादात इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान और उसके मुकद्दसात का एतराफ, एहतराम और जमीन और मुल्क, अपने वतन की मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा जानते हैं और वतन की मोहब्बत और वतन के लिए नागुज़ीर जितने भी मराहिल हैं, जरूरतें हैं, कहिए कि इदारे हैं और इदारतें हैं, उन सबको अपने लिए नागुज़ीर समझते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम अपने मौजूद नस्ल को, हमारी गुजरी नस्ल जिस परेशानी के आलम में चली गई और आज जिस तरह हमें कफन तक से मजबूर कर दिया गया, दौलत के इर्तकाज ने एक मखसूस हालात पैदा कर दिए और आम आदमी जिस तरह एड़ियां रगड़ रहा है और अक्सरियत बुनियादी जरूरतों से
अपने बच्चों की अदवियात से, उनको तालीम और तरबियत दिलवाने से और उनके लिए रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने से कासिर, लाचार और मजबूर है। इस सूरत हाल में यह जरूरी था कि निजाम की खराबियों को चैलेंज करने के लिए यह कहिए कि निजाम बदला जाएगा, सरेआम बदला जाएगा कि कैफियत को लेकर, ताकि सबको पता हो, कोई छुपी बात ना हो, कोई दीवार पीछे की बात ना हो, कोई चोरी का दरवाजा और कोई चोर रास्ता ना अपनाया जाए, बल्कि इंतखाबी अमल में उतरा जाए, लंगोट कसा जाए और अपने लोगों तक यह पैगाम पहुंचाया जाए कि आपकी जरूरतें अशराफिया बदमाशिया बनकर खा गया है। आपकी बुनियादी हुकूक को अशराफिया जो बदमाशिया बना है। हम हर उस शख्स के बारे में यह बात नहीं कर रहे जो नेक दिल है या जो पारसा है, जिसको खौफ खुदा है, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके कारहाय दफ्तरी और कारहाय जरूरी में जिसके पेश नजर है। लेकिन हर वो लोग जो अक्सरियत में है और वो हमारी बुनियादी जरूरतों को और बुनियादी हुकूक को उनके कुत्तों के लिए वो अर्जा है, उनके जानवरों और पालतू जानवरों के लिए वो अर्जा है। क्यों? सवाल ये पैदा होता है कि क्या मेरे लोग नहीं जानते, क्या हम नहीं जानते, हम सब जो मौजूद हैं हम नहीं जानते, और जो दूर नजदीक से सुनेंगे या सुन रहे वो नहीं जानते इस बात को कि हमारे यहां ऐसे शैतान सिर्फ लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने यह भी किया कि किसी गरीब की बेटी या बेटा उनके यहां अगर मुलाजिम हुआ तो सामने यह बात आई कि उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए, लोगों को अपने घरों में हिलाक कर दिया गया और वडेरा शाही, लैंडलॉर्डिज्म और जागीरदारा निजाम के परबुर्दा लोगों ने यह नताइज पैदा किए कि हम अपनी जिंदगी की सांसों को भी बरकरार रखने से कासिर हो गए। हमारी हमारी बुका वो अर्श उला के रब ने तो सुनी, लेकिन आज हम दोराहे पे खड़े हैं। या हम मुजरिमाना गफलत का शिकार होते और इस खराबी और इस लाचारगी के आलम में अपने लोगों को लाचार और बेबस छोड़ देते। और लाचारगी और बेबसी में यहां रुककर मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करूं कि MA51 से पाकिस्तान अवामी तहरीक, PP7 से अब पाकिस्तान अवामी तहरीक, PP6 से पाकिस्तान अवामी तहरीक, मुल्क के दीगर हलकों से पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो लोग मैदान कारजार में है, मैदान अमल में है, मैदान जिहाद में है और मैदान जोहद में है, उनमें से कोई बंदा सरमायादार नहीं है, कोई बंदा जागीरदार नहीं है। और आप अपने तरफ दाएं बाएं मुड़कर देख लें कि हम में से कौन बंदा ऐसा है कि जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि जनाब इनके पीछे तो फला माफिया और फला नाजायज दौलत और फला, और दौलत कभी जायज होती ही नहीं है। हजरात, जो दौलतमंद होते हैं वो सखी होते हैं, और जो सखी होते हैं उनकी शाम जमा से नहीं गुजरती, उनकी शाम खाली गुजरती है। अगली सुबह रब ताला उन्हें और अता करता है कि वो अपनी मखलूक की खिदमत करे। तो हम में से कोई शख्स सरमायादार, जागीरदार या इस तरह के निजाम का हिस्सा नहीं है। और फिर हम दोराहे पे खड़े हैं। मैंने अर्ज की दोराहे पे इसलिए खड़े हैं कि या हम मुजरिमाना गफलत का शिकार हूं, और अगर हम मुजरिमाना गफलत का शिकार हूं तो हम इस निजाम के सामने सरगर्म हो जाए। हम कहें कि सरदार साहब, राजा साहब, चौधरी साहब, अब्बासी साहब, हम तो आपके वसूलों से गुलाम हैं, हमने तो हमेशा आपकी तरफदारी की है, हम आज भी आपके गुलाम और आपके तरफदार हैं। यह मुजरिमाना गफलत है। और अगर हम इससे बगावत इख्तियार करें, और हमारी यह बगावत अगर किसी बड़े शख्स को, अगर किसी ऐसे शख्स को कि जो अपने आप को हर के आखिर समझता है और जो ये समझता है कि वो आवाम के सामने आए तो बड़ी मोहब्बत से, बड़ी लजाजत से और बड़ी मेहनत से मुझे फरमाइएगा, मुझे कहिएगा, और तवज्जो चाहूंगा कि मुझे कहिएगा, मुझे फरमाइएगा कि अगर आप ये कहते कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन नाम लिए बगैर मुझे मेरे हल्के और मुझे मेरे लोगों
और उनके नुमाइंदा अफराद का पता है। अगर आप गौर कीजिएगा और ये कहिएगा कि जब आप ये कहते हैं कि फुला साहब जो है एक्स एमपीए है या मौजूदा एमपीए बनने लगे हैं, उनसे पहले थे या उनसे पहले थे, 75 सालों में जो या 76-77 सालों में जो सूरत हाल थी, उसमें यह फरमाइएगा कि क्या ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने इर्तिकाज दौलत और इर्तिकाज वसाइल अपने पास रखा और अपने पास रखकर हमारे लोगों को, हमारे अवाम को आपकी सिफारिश पे सही, हजरत आपकी सिफारिश पे सही, किबला आपकी सिफारिश पे सही, मोहतरम सामईन आपकी सिफारिश पे सही, अगर उन्होंने दो आने का की कोई मुलाजमत, कोई दो आने की बात आपकी तरफ मोड़ी, तो क्या जो बाकी का था वो सारे का सारा उनके घरों को गया, उनकी अकरबा परवरी पे खर्च हुआ या आपके घरों की तरफ लौटा? ये एक मरला है। और मरला फिक्र है कि अगर आप ये कहेंगे कि जनाब फलां ने तो बड़ी वर्किंग की है, इसलिए कि हमारा फलां बंदा भी उसके नीचे उस दायरे में फंसा हुआ है, जो दायरा उसने जानबूझकर गुलामी का निजाम कायम रखने के लिए और मुहताज रखने के लिए मैं आप लोगों को कायम किया, उसके साथ अगर वाबस्तगी है तो ये झूठी है, ये आर्जी है। पहाड़ी जाने उन्हें ये पोहर थामा, ये वो तरीकाकार है, ये वो अंदाज है कि जिसका अगर नीचे से भूस और फूस ये निकला तो जाहिर है कि पूरी इमारत धराम से जमीन बोस होने के लिए है। हमें अपने पांव पे खड़ा होना है, हम अवाम को अपने पांव पे खड़ा होना है। सबसे पहले अवाम, पाकिस्तान अवामी तहरीक का मकसद इस निजाम का हर वो फर्द जो इसका कारकुन बना हुआ है, जो इसका जरिया बना हुआ है और जिसके जरिया से जुबान से अल्फाज निकलना मुमकिन नहीं रहे, हम आहा और बुका भी नहीं कर सकते और रब ताला हमारा ज्यादा सुनने वाला है। हम आम लोगों का, गरीब लोगों का ज्यादा हमारी आहें और हमारी दुआएं सुनने वाला हमारा रब करीम है। लेकिन रब करीम की सुन्नत यह है, रब करीम का तरीका यह है कि आपको मूसा की सुन्नत अदा करनी पड़ती है, आपको कारून को चैलेंज करना पड़ता है, आपको आवाज उठानी पड़ती है। अल्लाह ताला अपने फजल से अपने बंदा को अता कर देता है। आपको यह करना पड़ता है कि आप समझें, आप बारीकियों को देखें, आप अपने इर्द गिर्द को देखें कि किस तरह लोगों ने हमारे अवाम को और हमारे लोगों को अपनी गुलामी में जकड़े रखने के लिए क्या क्या अंदाज अपनाया, और फिर उससे निकलने के लिए एक मर्तबा आपको यकजान होकर अवामी ताकत के साथ निजाम को बदलने और उसकी किल्फतों को हटाने और अपनी जरूरतों और अपनी नई नस्ल के उमंगों की तर्जमानी के लिए आगे बढ़ना होगा। जब आप सच सैलाब बनकर उठेंगे, जब आप सच सैलाब बनकर उठेंगे, चूंकि यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातेह आलम जहाद जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीर है। हमें मुखन्नस नहीं होना, मुखन्नस हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, उनके हुकूक अपनी जगह है, प्रेस के सामने बात हो रही है, लेकिन हमें मर्दानगी दिखानी है, हमने छुपना नहीं है, हमने अपने चेहरे नहीं छुपाने। वजह क्या थी? पाकिस्तान अवामी तहरीक का हर मैदान कारजार में सामने आने की कि हम ये बात इन मोहल्लात तक पहुंचा सके जिन मोहल्लात की बुनियादें आम, गरीब और मजदूर के खून पर खड़ी की गई हैं। ख्वाह वो इस वक्त का कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा निजाम है। और फिर मैं तवज्जो चाहूंगा कि परसों आपके सोशल मीडिया पे, आपकी स्क्रीन पे एक बात मुझे देखने को मिली कि एक शख्सियत जो मेरे साथ PP7 के कैंडिडेट है, उन्होंने कोई आपकी बात सुनी तो वो कह रहे थे जी हम रूसी सियासत के खिलाफ है। वो जिस जमात के उम्मीदवार थे, हम उससे 4 रोज पहले आपकी खिदमत में अर्ज करके गए थे कि हमने मिसाल दी थी कि वो जमात तो उसकी बुनियादी ही मरूसियत पर है, ये जो परसों तरसों बात कर रहे थे। और फिर उससे पहले यहां पे लोकल मीडिया पे और यहां पे कौमी इदारों के ऊपर खबरें चल रही हैं कि कागजात मंजूर हो गए। जी MA 51 में मुतलका आरओ ने आज से 4 रोज पहले हमें कहा कि आपके कागजात में कोई खराबी नहीं है, हमारी तरफ से ये मुकम्मल है। लेकिन नैब
और एफबीआर, और हमें यह भी पता है कि हमारा एफबीआर से ताल्लुक ही नहीं है, इसलिए कि हमारे पास सरमाया होगा तो हम टैक्स पेयर होंगे, और टैक्स पेयर होंगे तो फाइलर होंगे, फाइलर होंगे तो डिफॉल्ट करेंगे। हमारा मसला ही नहीं है। और नैब की तरफ गुजर का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि आप चीखें, आप चंखाड़े, पहले वाले चीखें कि हम ठीक थे अब हम साफ हो गए, बाद वाले अब चीखें और चंखाड़े हम हमेशा के लिए साफ थे, हमें फंसा दिया गया है। लेकिन आप फांसने के लिए है, आपकी हरकतें पहले वालों की, बाद वालों की, आपकी हरकतें हैं ही फांसने वालों की और फंसने वालों की। हमारा तो कोई किसी दोस्त का मसला ही नहीं है कि जो नैब में जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हम 30 दिसंबर की फहरिस्त का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक गलत खबर चली है और आज सुबह की खुसूसी तौर पे आपका जो यहां का इंतखाबी PP7 का ग्रुप है, उसमें मैंने वो बुलेटिन डाल दिया था कि आज सुबह 6 बजे की 7 बजे का खबरनामा यह है कि आज फहरिस्त लगेगी। वहां पे एक गलतफहमी पैदा की गई है कि जी 13 जनवरी को फहरिस्त लगेगी, स्क्रूटनी का वक्त आगे बढ़ा दिया गया है वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज जब फहरिस्तें लगेंगी तो वो फहरिस्त होगी कि कागजात मंजूर हो गए। उससे पहले दोस्तों के अंदर आप कहना ये चाह रहे हो, मैंने ये उन्वान क्यों छेड़ा? उन्वान छेड़ा तो आपके ख्याल में ये होगा कि शायद ये बात मुतल्लका नहीं है, बिल्कुल खास तौर पर मुतल्लका है, जो अपनी बात की बुनियाद झूठ पर रख रहे हैं। जब सरकारी इदारे ने कहा कि 30 दिसंबर को फहरिस्त लगेगी थी, आप पहले से वहां पे कह रहे कागजात मंजूर हो गए जी, मंजूर हो गए, मंजूर हो, मुबारक मुबारक, मिठाइयां मिठाइयां। शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरा इस्तकबाल किया, मुझे फूलों से नवाजा, मुझे हारों से नवाजा, लेकिन फूल आपके हैं कब? जब आपका आम बच्चा उसकी सलाहियत मुकाबला में आके इस काबिल होगी कि वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब लग सकेगा, जब उसकी कैफियत ऐसी होगी कि वो पॉलिटिक्स में, वो सोशियोलॉजी में, वो साइंसेस में, वो टेक्नोलॉजी में, वो इस दर्जा पर होगा कि उसकी खिदमात की बुनियाद पर पाकिस्तान और पाकिस्तान का आईन उसे इंपॉर्टेंट समझेगा और उसकी सोसाइटी उसे आम समझेगी। लिहाजा गुजारिश खिदमत में यह है कि हम अगर मुजरिमाना गफलत का शिकार हुए तो रब ताला हमसे नाराज होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अगर अमजद अरबाब अब्बासी को वोट न दिया तो अल्लाह ताला नाराज होगा। मैं वो बात नहीं कर रहा जो हमारी मजहबी क़यादतें करती रही है कि आज इसको देखना उम्रा है, ला हौला वला कुव्वत, और इसको देखना हद से बड़ा है, और इसको देखना ऐसा है, और इसको देखना वैसा। शायर इस्लामी की तौहीन की गई और ये नहीं देखा गया कि मजहबी जो जरूरतें हैं और दीनी जो बुनियादें हैं उनकी बुनियादें हम किस तरह ढा रहे हैं। आप गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस किस ने कब कब किस किस तरह हमारे कलमा तज्जबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो बुनियाद है, जो चाहते हुए मुझे भी नसीब होना मेरी तमन्ना है और पाकिस्तान अवामी तहरीक के हर कारकुन को नसीब होना उसकी तमन्ना है, और जिसकी बुनियाद पर हमारी जिंदगियां गुजरनी चाहिए। लेकिन हमें एक बात पर अपनी तरफ अपने गिरेबान में झांकना होगा और अपने गिरेबान की तरफ गौर करना होगा कि अगर हमने रिश्तों को अहमियत दी, अगर हमने किसी के बड़े राजा चौधरी सरदार और अब्बासी या फुला होने को, मैं मुझसे अगर कोई नाम रह जाए तो माफी चाहता हूं, अगर हमने तासुबात को हवा दी, अगर हमने तासुबात को बुनियाद बनाया तो रब ताला ने हमें मना किया है। रब ताला ने इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम का ऐलान करके ये कहा है कि ऐसा नहीं चलेगा। कब तक उलमा इस बात के मोहताज रहेंगे कि उनकी मदारस और मसाजिद की कमेटियों के सरबराहान और ओहदेदारान उनका ताल्लुक फला से है और उनका ताल्लुक फला से है। जब तक उलमा को आजाद नहीं किया जाएगा, वो जो हक बात आज कह रहे हैं वो उस हक बात के प्रचारक के लिए और उसको अमल में लाने के लिए उस वक्त तक बेनयाम तलवार और हैदरी किरदार की तरह किरदार अदा नहीं कर सकेंगे जब तक उनके लिए ये मसाइल और ये मुश्किलात रहेंगी। लिहाजा अगर आप अपने मसाजिद को, अपने मदारिस को, अपनी मईशत को, अपनी सोसाइटी को, अपने तर्ज अमल को और अपने निजाम को किसी ऐसी आवाज का रंग देना चाहे जो आवाज
आपकी आवाज के साथ मिलकर मोतबर भी हो और आपकी आवाज के साथ मिलकर उसकी नीयत में खोट ना हो। मसला यह है और बुनियादी मसला यह है कि जिस तरह हमने यह झूठ बोला काजात मंजूर हो गए, इस तरह हम यह झूठ बोलते हैं कि हम जी आपकी नस्लों के भी नौकर हैं, हमने हाथ बांध दिए, हमने पांव पकड़ लिए, आखिरी रात को हमने सब कुछ अता करने के लिए तैयार हो गए और हमने बांट का एक तरीका और बंदर बांट का एक तरीका पहले से तय करके आवाम को गलतफहमी और खुशफहमी और झूठे वादों और उनके सामने उसी बड़ी गल ली। देखो ना, एमपीए साहब साढ़े घर आए, वजीर साहब साढ़े घर आए, मशीर साहब साढ़े घर आए। ओ कहां से शुरू करूं? अगर आप मुझसे तारीख पूछेंगे तो मैं यूनिवर्सिटी से लेकर बात तक के सारे अल्फाज मेरे फिंगर टिप्स पे है और जुबान ज़द आम है। हमें पता है कि हमारे इलाका में, और बिलखुसूस अगर वापस लौटिए तो मैंने पहले दिन आपकी खिदमत में वहां पे नॉमिनेशन पेपर्स के बाद बात का आगाज कल्ला सैयदा और कोहोटा की जो इंतजामी परेशानियां पैदा की गई हैं, जानबूझकर पैदा की गई हैं। क्या हमारे इलाका में ऐसे लोग नहीं पाए जाते कि जो इंतहाई मोतबर लोग हैं, जिनकी रसाई इंतहाई मोतबर है, जिनकी तहरीर और तकरीर इंतहाई मोतबर है, लेकिन क्या वजह है कि उसके फवायद एहलियान कल्लर और कोहोटा की तरफ उस दर्जा पे इंतजामी तौर पर नहीं मोड़े जा सके? क्या आज से बहुत पहले मैं कोहोटा में बैठकर गुजर खान का नाम लूं कि आज से बहुत पहले गुजर खान को जिला नहीं बन जाना चाहिए था? क्या कल्लर और कोहोटा को यह हैसियत नहीं हासिल होनी चाहिए थी? और कोहोटा की हैसियत क्या? आपके जब सिग्नल्स डाउन होते हैं, आप जब खतरनाक जगह को जिसकी तहफीज के लिए आप अपनी जानें पेश किए हुए हैं, ताबकारी के असरात सबसे ज्यादा खुदा न करे उसकी जरूरत पड़े तो आप पर हर तरह से आपकी हैसियत इंतहाई आम पूरे मुल्क के लिए, इसलिए कि आप कोहोटा में बैठे और उस इदारे को हमारी नस्लों का सद सलाम, गुजरी नस्लों का सद सलाम कि वो पूरी इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान का सर बुलंद किए हुए है। क्या आपके लिए खुसूसी तौर पे खास पैकेजेस का एहतमाम नहीं होना चाहिए था? मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे जरिए से ऐसा होगा, इसलिए कि हम तो अभी आपकी अदालत में हैं। आप अपनी अदालत से अगर हमें बरी करेंगे, अगर आप अपनी अदालत से हमें इस काबिल जानेंगे तो वो मरहला आएगा, लेकिन हमारी नीयतों में ये सारी बातें हैं। आपके मसाइल, हमारे मसाइल, अवाम के मसाइल में सदेरा यानी रुकावट। और कौन सी रुकावट? वो जो हजरत जुल्करनैन ने कहा था, लोहा लाओ और ताकत से मेरी मदद करो कि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक दीवार कर दूं। वो जो कुरानी इस्तिलाह है, वो दीवार उन्होंने हक और बातिल के दरमियान की थी। इन्होंने आपके बुनियादी हुकूक और आपकी नस्लों के बुनियादी हुकूक के दरमियान एक ऐसी सीसा पिलाई दीवार खड़ी की है जिसको ढाना, अगर हमने न ढहाया और अगर हम उठ न खड़े हुए, हमने कुव्वत का, ताकत का और पूरी ताकत और पूरी कुव्वत का मुजाहिरा न किया, तो न रब ताला के फरिश्ते ऐसी सूरत हाल में हमारी मदद को उतरेंगे, न अल्लाह ताला की रजा हमारी मदद को उतरेगी। सिर्फ नियत करने की बात है। आज अगर हम ये नियत कर ले कि उस दीवार को, जो हमारे हुकूक और इन सरमायादारों और इन वो लोग जिन्होंने हमसे हमारी बुनियाद पर ज्यादा ताकत हासिल कर ली है और नाकाबिले तस्खीर ताकत हासिल कर ली है, उन सब के मुकाबिल ये दीवार है जिसको ढाने के लिए आपकी सिर्फ नियत की जरूरत है। आप इधर नियत करेंगे, उधर वो भूसा साबित होगी। और जब वो भूसा साबित होगी तो पाकिस्तान अवामी तहरीक या पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोग ही नहीं, आप और हम सब जो एक है, जो अवाम है, हम सरबुलंद होंगे। हम सरबुलंद होंगे। किबला आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, लेकिन बात तो तकरीबन हो चुकी। मैं इजाजत ले लूं आपसे या इसको तवील करूं? तवील करूंगा तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। वैसे तो इसको फैलाया जा सकता है और इसको ग्रेट ब्रिटेन से लेके तो आजादी तक और आजादी से लेके तो फिर जिन जिन का वाबेला है, हाँ, हमें एक मुतालिबा आखिर में कर देते हैं और वो ये है कि जिन्होंने लॉन्स लिए, मनी लॉन्ड्रिंग तो मनी लॉन्ड्रिंग है, जिन्होंने लॉन्स लिए और पता है क्या हो रहा है,
आपको नहीं पता मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो अदाकारा पकड़ी जाती है उसे पकड़ने वाला इंस्पेक्टर हिलाक हो जाता है, गवाहियां मासूम हो जाती हैं, और आपका निजाम उसकी खराबियां और उसके ऊपर डकैती और चोरी करने वाले लोग गिन ले, एक एक को गिन ले, एक एक को तसव्वुर कर ले, उनमें से हर एक सबब बन रहा है इस बात का कि या तो वो इस जरिया से हमें लूटे, या बैंक से लोन्स लेकर हम मुतालिबा करते हैं कि इन इंतखाबात से कबल आवाम को आगाह किया जाए कि कम अज कम 70 की दहाई से आज तक, अगर आप शुरू से नहीं करते तो आगाह करें कि कितने खानदान हैं जिन्होंने कर्जे हासिल किए, फिर कितने खानदान हैं जिन्होंने स्पेशली उन्हें माफ करवाया। हम किसी आईनी शिक के आज रिवर्स करने की बात नहीं कर रहे, हमें शऊर है कि यह लेजिस्लेशन का मसला है। जब हम असेंबली फ्लोर में होंगे तो हम लेजिस्लेशन के लिए कहेंगे, हम लाएंगे लेजिस्लेशन की शिक के जिस जरिया से पूछा जा सके कि पैसे किधर है, तुम्हारे अब्बा जी दादाजी ने जो दिए थे किधर है। लेकिन आज हम ये मुतालिबा करने की पोजीशन में नहीं है लेजिस्लेशन से पहले, लेकिन हम ये मुतालिबा करते हैं कि हमें बताओ, हमारे लोगों को बताओ, आवाम को बताओ, काजी कुजा बताए उनकी मेहरबानी, कोई और सरबराह बताए उनकी मेहरबानी, किबला मोहतरम सैयद साहब हाफिज साहब मददुल्लाह अली बताएं उनका सबसे बड़ा एहसान। कौम को बताइए कि कौन लोग हैं जिन्होंने इतने सारे अरसे में गुज़श्ता 40-50 साल में कर्जे लिए, वो कर्जे कौमी खजाने के थे, उनको माफ करवाया, खुद मजबूत हो गए, हम भूख से लाचार हो गए। उन कर्जों के मुकाबिल हमें वर्ल्ड बैंक और IMF जाना पड़ा, उसकी सूद की अदायगी के लिए हमारी माचिस की तीली। आपको तो माचिस का पता ही नहीं है, आपके यहां तो मैच बॉक्स इस्तेमाल ही नहीं होती, आप तो किसी और साइंटिफिक तरीके से अपने चूल्हे रोशन करते हैं। हमें शऊर है, हमें पता है, हमें उन साइंसेस का भी पता है जो आपके घरों में इस्तेमाल होती है। लेकिन पब्लिक के इंटरेस्ट की बात यह है कि आपने जो कर्जे माफ करवाए हैं उनके बारे में कोई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियत आवाम को बताए कि ये टिकट होल्डर्स और ये माफियाज और ये माफियाज के नुमाइंदा अफराद वो है कि जो उन जमातों से ताल्लुक रखते हैं जिनके बड़ों ने और उनके साथियों ने, और ये सारे साथ मिलकर जिस तरह मैं आपको हक के लिए एक मिसाल दूं, और वो हक के लिए मिसाल ये दूं कि हम हक के लिए अगर अपने हाथ पकड़े एक दूसरे के कैमरा देख रहे हैं जल्दी से पकड़ लेना ताकि देर न लगे। अगर हम हक के लिए एक दूसरे के हाथ पकड़े और बुलंद कर दे और कहें कि हम हक के साथ हैं, है जी, तो इस तरह इन बदबातलों ने इस तरह हाथ में हाथ दिया है, और ये नुमाइंदा अफराद उनको मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि जो सदेरा है आपके हुक्म में। और हमारा मुतालबा है कि ये कर्जे माफ करवाने वालों पे जिन जिन जमातों में वो है उनके नाम दे, ताकि उनके नुमाइंदा अफराद के बारे में आवाम जान सके कि ये उनके इस तरह मददगार है जिस तरह हम एक दूसरे के मददगार हैं। निजाम बदला जाएगा, निजाम बदला जाएगा, सरेआम बदला जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, दो तीन आपसे सवाल है। एक तो ये है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था, आज क्या वजह है कि जितनी भी मजहबी जमातें हैं वो आपस में जो है वो इत्तेहाद नहीं करते हैं, मुतफ़र्रिक़ा है या इकट्ठी हो गया। अगर ये एक काज पे एक इस्लामी कानून के लिए अगर ये सारे मिलकर इकट्ठे होकर काम करें तो बेहतर नहीं हो सकता है। एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि पीछे आपने आवामी तहरीक में PTI के साथ मिलकर बड़ी तहरीक भी चलाई थी इस्लामाबाद में और काफी अर्सा धरना भी दिया है, तो अभी आप इस बार कोई PTI से इत्तेहाद का कर लेते हैं या किसी और जमात से इत्तेहाद भी करेंगे या अकेले इलेक्शन लड़ेंगे? बहुत खूबसूरत बात है आपकी खिदमत में कैदी साहब। मेरा मुअत्तबाना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशी है कि आप तशरीफ फरमा हुए, और मैं समझता हूं कि जिम्मेदारियों के अलावा भी ये आपका हम पे एहसान है कि आपने हमें तवज्जो के काबिल जाना। दो बातें, मजहबी जो बात है उसके हवाले से, पहले सवाल के हवाले से अर्ज करूंगा। पहली ये कि
4 रोज पहले जब हम नॉमिनेशन पेपर फाइल करने आए थे तो उस वक्त दोस्त मौजूद हैं, ये गवाह है कि, और मीडिया पे वो बात मौजूद है, हमने ये अर्ज की थी कि पाकिस्तान अवामी तहरीक की मदर बॉडी तहरीक मिनाजुल कुरान है, और तहरीक मिनाजुल कुरान का ये बयानिया और अमल जो दीगर मकातिब फिक्र उनके साथ हम प्याला हम नवाला ही नहीं है, उहदों पर भी जो लोग मौजूद हैं उनमें मकातिब फिक्र की तफरीक नहीं रखी गई, और किबला शेखुल इस्लाम मक़दसल्लाहु अलैहि का जो इत्तेहाद उम्मत का अंदाज है और उम्मत मुस्लिमा को रिप्रेजेंट करने का पूरी दुनिया में अंदाज है, वो बजाते खुद इस बात का बयानिया है कि हम इत्तेहाद के दाई हैं। और उसका दूसरा पहलू यह है कि 2 रोज पहले तैयबा मस्जिद मरी में माल रोड, लोअर माल रोड के ऊपर एक ही मस्जिद है जो अहले हदीस मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने 2-3 रोज पहले वो चीजें मौजूद है सोशल मीडिया पे, आपकी खिदमत में अलग से पेश भी कर सकते हैं कि उनके खतीब मोहतरम अल्लामा मोहम्मद इकबाल आवान साहिब ने उन्हें हमें रास्ता जाते हुए देखकर तो उन्होंने हमें हाथों हाथ लिया, मेहरबानी और शफकत की। कोई तो ऐसी बात है कि जिसके जवाब में उन्होंने ये किया, और उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि जमीयत अहले हदीस एमए में अपने कैंडिडेट है, इंतखाबात में है, लेकिन PP6 में, चूंकि वो उनका ताल्लुक वहां मरी से है, तो PP6 में हम आपके कैंडिडेट इम्तियाज अहमद अलवी साहब मौजूद हैं, तो इनकी मुकम्मल हमायत भी करते हैं, और अपनी मस्जिद शरीफ में हम आपका इज्तिमा भी रख रहे हैं। हम इत्तेहाद और इत्तफाक की तरफ पहले भी बढ़े हैं, आज भी बढ़ रहे हैं, और उसकी अमली मिसालें भी मौजूद हैं। दूसरा हिस्सा खिदमत में गुजारिश ये है कि जी ऐसा है, ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तासुर दिया था कि वो सानिया मॉडल टाउन, जो उन्हें अपने इक्तदार से जुदा होते ही तमातुर के साथ याद आ गया। आपको पता है कि उन्होंने फौरन शुरू कर दिया, अगर सानिया मॉडल टाउन का असहाब हो जाता तो हमारे साथ ऐसा ना होता। भाई आप 4 साल, पौने 4 साल रहे तो आपने तो बुनियादी यही बनाई थी। उन्होंने हमारे साथ जुल्म, ज्यादती, वादा खिलाफी और झूठ बोला। उन्होंने हमें कहा कि हम मुतबादिल हैं, और हम मुतबादिल आके तो आपके लिए ये करेंगे कि सानिया मॉडल टाउन के लिए जो आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, बल्कि उन्होंने आके ये किया कि इंसाफ के बजाय जो पुलिस के लोग FIR में नामजद थे उसमें अगर कोई SHO था तो उसे DSP प्रमोट किया, कोई DSP था उसे SP बना दिया, कोई SP था उसे SSP बना दिया, किसी को फौरन, किसी को कुछ मराद दी। उन्होंने वादा खिलाफी की, झूठ बोला, और वादा खिलाफी और झूठ एक ऐसी बात है कि इस्लाम ये हमारी रहनुमाई करता है कि मोमन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। हमारी आज की जरूरत यह है कि हम हकीकी तौर पर आवाम को वो सारे नताइज दें जो नताइज वो पैदा करने में नाकाम रहे। हमारा उन पर एतबार करना हमारी सियासी गलती थी, जिसको अब हम दोहराना नहीं चाहते, किसी इताद में नहीं जा रहे। पाकिस्तान अवामी तहरीक इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही है इंशाल्लाह। जी, 2016 में आपने PTI के साथ मिलकर एक छोटी सी धरना दिया जी, आपका PTI के साथ मिलकर दर्जा साहब में आपने 126 दिन इस्लामाबाद में धरना जी, आपके 2 एम से, एक दूसरा मार्केट का होता और दूसरा था कि गुरबत महंगाई के बाद आपका इंचार्ज था। लेकिन जैसे PTI हुकूमत आई, आपका वो इंचार्ज खत्म होगा, आपकी सियासी सरगर्मी जो 5 साल तक देखने में नहीं मिली। क्या वजह थी कि 5 साल आपकी जमात बिल्कुल खामोश रही PTI के दौरे हुकूमत? जी, मैं अर्ज करूंगा खिदमत में कि ये दुरुस्त है कि जो धरने की आपने बात की और जो हमारा बयानिया था, रहा और है और रहेगा। गुजारिश ये है कि किसी वजह से अगर हम डी चौक में जाकर दोबारा ये नहीं कह सके कि महंगाई है और आवाम पिस रहे हैं, तो उसको अगर हाइप क्रिएट नहीं हुई और हाइप की वजह से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया अगर उसके ऊपर उसकी नजर नहीं पड़ी तो ये बात दीगर है। लेकिन अपने यहां हमने ये जुस्तजू मोहल्लों में, अपने अजला में, अपने यूनिट्स में, अपनी यूनियन काउंसिल्स में मुसलसल जारी रखी। मैं अर्ज करूंगा कि अगर मुझे याद आ रहा है सिर्फ 1 सितंबर को मैं याद कर लूं, अगर पिछले अक्टूबर को मैं याद कर लूं, अगर पेमरा के पास हमारी पिटीशंस को मैं याद कर लूं जो इस वक्त में कैरी नहीं किए हुए, लेकिन हमने अपने तौर पे वो हाइपर जो कंडीशन थी उस तक तो हम नहीं जा सके।
दीगर बहुत सी वजूहात की बुनियाद पे जिनकी जरूरत हुई तो मैं अर्ज करूंगा, लेकिन हमने अपनी इस जोहद को और इस कोशिश को और इस सिलसिलाए कीलोकाल को और तलब को और डायरेक्शंस को नहीं छोड़ा कि आम आदमी पिस रहा है और उसके ये मुतालिबात हैं, उनको पूरा किया जाए। जी 3.5 साल में देखा जाए ना, मुल्क भर में आपकी कोई भी एक्टिविटीज महंगाई के खिलाफ नजर नहीं आई। दूसरा, अगर आप पाकिस्तान अवामी तहरीक की बात करें तो अल्लामा ताहिर काजी साहब इससे पहले असेंबली में पहुंचे, रिजाइन दिया, फिर सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया, उन्हें वो सरसों नजर नहीं आ रहा आपकी जमात। जी दोस्त, महंगाई के बारे में मैं बात अर्ज कर चुका हूं। जहां तक ताल्लुक है हुजूर शेखुल इस्लाम मदसिल्लाहुल अली का, मैंने 4-5 रोज पहले भी आपकी खिदमत में आपकी मौजूदगी में अर्ज किया था कि एक पहलू पिछला जो असेंबली से रिजिग्नेशन का है वो भी मैं अर्ज करता हूं कि आपने ये तय किया है कि मोरूसी सियासत है और आपने जात को और अपने बेटों को पॉलिटिक्स से, आज भी अमलन पॉलिटिक्स से इलादा रखा है और पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो इंटरनल फोरम्स है उनके सुपुर्द किया है कि ये आपकी सियासी बालुग नजरी पे है, इसलिए वो इस वक्त पॉलिटिक्स में नहीं है। रिजिग्नेशन जो था वो ये था कि आपके साथ मौजूद हुए जिन उलमाए ग्रामी कदर के बारे में हमारे बहुत अच्छे तासुरात हैं और उलमा के बारे में अच्छे तासुरात रहने चाहिए, उन्होंने भी जब अपने मेडिकल बिल सबमिट करवाए और उन्होंने भी जब असेंबली सेक्रेटेरिएट के जरिए वो मराहत हासिल की जो उनके हक नहीं बनता था, तो उन्होंने एहतजाज का ये रास्ता, दुरुस्त बात है आपकी, कि इख्तियार किया कि ऐसे सिस्टम के लिए हम तैयार नहीं है। आज जो हमें हदायत है वो ये है कि हम उन सारी बातों जो आप इरशाद फरमा रहे हैं उनको ज्यादा ताकत के साथ आवाम के हुकूक और उनकी आवाज को बुरुकार लाने के लिए, सामने लाने के लिए, उनकी तकमील के लिए हम मैदान अमल में हैं और इंशाअल्लाह रहमान हम इसको आपके सामने इसी फोरम पर आपकी मौजूदगी में साबित करेंगे। वक्त सूरज अपनी रफ्तार जारी रखेगा, वो तलू भी होगा, वो गरूब भी होगा। 8 जनवरी भी गुजरेगा, 8 फरवरी भी गुजरेगा और अगली 8 फरवरी भी आएगी। इंशाअल्लाह रहमान ये शिकायत आपको बाकी नजर नहीं आएगी। सर वेलकम आपको करते हैं कोटा में। मैं देर से आने की मालूम चाहता हूँ तो बीमार था, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आया आपका ये जो दौरा इलेक्शन तक महदूद रहेगा कि इसके बाद भी कोटा के दीगर मसाइल हैं, कलर के मसाइल हैं, जिस तरह अभी सरकार हमारी कोटी सब्जियाँ, हमारे कोटा के इंतजामात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हुए, लेकिन अवामी तहरीक आप उम्मीदवार जो दोनों यहाँ पे शुमारी समिति के बैठे हैं उस मौके पर नजर नहीं आती, तो आया इलेक्शन तक आप महदूद रहेंगे कि उसके बाद भी आपका अवामी रास्ता रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। देर सवेर का हो जाना कोई बात नहीं, आप बहुत मोहतरम और मोहतशम है और लफ्ज़ माजरत से मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ। कोई बात नहीं, बंदा देर सवेर होती रहती है। इसी तरह देर सवेर जो बात आपके सवाल में है उसमें भी होती रहती है, लेकिन मैं गुजारिश करूं कि नजर आने का यह है कि उलमाए ग्रामी की अगर तशरीफ फरमा है, गुज़श्ता 3 साल से कल्लर सईदा जामा मस्जिद जनाब जस्टिस तारिक साहब के घर के सामने वहां पे बंदा का खिताब है और वहां की गुफ्तगू है, रिकॉर्ड पे मौजूद है और जो अवामी मसाइल है उसके हवाले से है। हमारे थाना कोहटा के अमन कमेटी के मेंबर हैं अल्लामा ज़हूर हाशमी साहब, उनकी मस्जिद शरीफ से समेत कोई हल्का इलाका ऐसा नहीं है जहां पे हमारी रसाई हो सकी हो, तो वहां गमी में, खुशी में, नमाज में, जुमा में, ईदैन में मौजूद ना हुए। दूसरा हिस्सा बड़ा जबरदस्त है आपका, और हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक मुनक्कद की गई थी, ऊपर की तरफ की गई थी मरी की तरफ, तो हमने वहां पार्लियामेंटेरियंस बैठे थे, साबिक वजीर आजम बैठे थे जिन्हें यहां से पजीराई मिली हमेशा और यहां की वजह से उन्हें इज्जतों में इजाफा हुआ, उन समेत साबिक पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे। मैंने वहां पे ऑन रिकॉर्ड अर्ज किया था कि आप बात कर रहे हैं सेक्शन 4 तजावजात, सेक्शन 4 1894, सेक्शन 4 1894, आप उसके बारे में आज बात कर रहे हैं कि जी इस सेक्शन के तहत ये हो रहा है और ये तजावजात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और लोगों ने पहले बनाने दिए और पैसे लेके बनाने दिए और अब ये गिरा रहे। तो हमने उनकी खिदमत में अर्ज की थी कि आप पार्लियामेंट में जाते रहे, क्या आपको नहीं पता चला तजावजात के हटाए जाने से पहले और मशीनरी के सर पे खड़े होने से पहले आप हमें आवाज दे रहे कि अब हम आके मशीनरी के सामने शहादत इख्तियार करें या इंतजामी मसाइल पैदा करें? देखिए,
इंतजामी मसाइल पैदा करना और पॉलिटिकली इस बात को खबर बनाना कि फलां शख्स ने इंतजामिया के साथ यह टक्कर ले ली, उससे पहले जरूरत है कि कानून और आईन में जो लोग पार्लियामेंट में जाए उनका यह किरदार होना चाहिए कि यह सेक्शन 4 1894 अभी तक पड़ा हुआ है, हमने इसको अमेंड क्यों नहीं किया। बेशुमार चीजें ऐसी हैं मेजर एक्ट से लेके, मैं अर्ज करूं कि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी खिदमत में बड़े अदब से यह अर्ज करूं कि हमारे कैंडिडेट को पीपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी की कुछ ना कुछ सुध-बुध होनी चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कि माशरे की आंख और माशरे की जुबान और माशरे का कलम जो है, मुझे नापसंदीदगी की बुनियाद पे आपने देखा किस किस तरह इन लोगों ने कैमरे छीने, कितने दज्जाली और फितना परवर लोग हैं ये कि इन्होंने माशरे की आंख को फोड़ देने की, उसके कान को बहरा कर देने की, उसकी जुबान को खींच लेने की, उससे कलम छीन लेने की कोशिशें की। हम बिल्कुल सोसाइटी में मौजूद है। आखिरी बात कि जहां तक नजर आने का ताल्लुक है तो हमारी तहरीक पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक मिलाजुल कुरान ने हमें जहां तक अलाउ किया, वो मसाजिद थे, वो मदारिस थे, वो मोहल्ले थे, तजावजात तक हुक्म नहीं मिला। अब इंशाअल्लाह हम आपको 2024 से 2009 के दरमियान हर वक्त आप अपनी दिल की धड़कनों से अगर ऐसे तवज्जो करेंगे, आज भी रात को अगर आप दिल की धड़कन की तरफ तवज्जो करेंगे तो आपका दिल धक धक करके कहेगा कि इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी जी। सर एक तो जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो कागजात नहीं जमा करवाने दिए जा रहे हैं, या जिस तरह दीगर सियासी बातें कह रही हैं फौज की मुदाखलत है सियासत में, उसमें अवामी तहरीक पाकिस्तान का क्या मौकफ है? एक ये, दूसरा ये है कि कबूटा और कल्लर सईदा का हमेशा से ये मौकफ रहा है और ये उनको एक मायूसी रही है कि हमेशा मरी से ही उम्मीदवार आते हैं, खाओ किसी भी जमात के हों, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, दीगर जमात इस्लामी, हमेशा जो एनए के उम्मीदवार होते हैं मरी से होते हैं। तो अब जो अवामी तहरीक है वो किस तरह से उनको टैकल करेगी, हैंडल करेगी, उनका इलाक क्या मंशूर होगा कि लोग आपकी तरफ फैल। दूसरा PP7 से क्या कबूटा का उम्मीदवार जो होता वो ज्यादा मजबूत होगा? तीन बातें हैं। पहली गुजारिश ये है कि हमारा एक तफसीली मजमून उन्हें रास्ता दे लीजिए ताकि फिर हम बात जम के कर सकें। जज़ाकल्लाह जी। जो कागजात की सूरत हाल है उस पे हमारा एक मुफस्सल मजमून हमारे टाइमलाइन पे मौजूद है। हमारी गुजारिश ये है कि पॉलिटिक्स में फ्री एंड फेयर वो आप जिसको वो फील्ड कह रहे हैं कि है कि नहीं है, तो वो फील्ड मिलना चाहिए। लेकिन अगर फील्ड में उतरने के लिए आप खुद अपने आप को मोच लगाकर आए, खुद अपनी कमर को तोड़ कर आए और आकर कहे कि रेफरी या एम्पायर मेरे लिए फील्ड को फ्री नहीं कर रहा, तो ये सियासी इल्जाम है और इसकी सियासी पजीराई तो हो सकती है, लेकिन हकीकत ये है। हम यहां पे जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने आए तो उस वक्त सूरत हाल बड़ी पुरअमन थी और बिल्कुल खामोशी थी। उससे पीछे का और बाद का आपको बेहतर पता है। लेकिन मरी में हमने ये देखा कि लोगों ने घंटा घंटा धमाल डाली आके आरओ ऑफिस। जनाब, वो लोग जो अपनी पॉलिटिक्स को बाला करने के लिए और लोगों पर झूठा तासुर छोड़ने के लिए, इसलिए झूठा तासुर छोड़ने के लिए उन लोगों ने पिंडी से, लाहौर से, मुख्तलिफ जगहों से अपने एक्टिविस्ट बुलाए और कहिए कि वो कई गुल्लू बट बनवाए और उन गुल्लू बट्टों को वो मंसूब तो एक से हुए, हर एक में गुल्लू बट छुपाए हुए हैं। तो उन्होंने कई किस्म के गुल्लू बट मंगवाए और उन्होंने वहां पे बंगले डाले और डिप्टी कमिश्नर को, एडीसीआर को, असिस्टेंट कमिश्नर को, इंतजामी लोगों को काम करने में मुदाखलत की रुकावट डाली और फिर जो पीछे इंतजार में लोग थे उनके ये रुकावट डाली। हमारा मानना यह है कि गुल्लू बट्टू के साथ इलेक्शन न लड़े और आरओ ऑफिस में आके भंगड़े न डाले। आप अपने एक तजवीज कुरंदा और तायद कुरंदा के साथ, अभी भी हमने स्क्रूटनी के लिए जाना है, आज हमारी स्क्रूटनी है यहां पे, तो हम
3 लोग जाएंगे, अगर दोस्त हमारे साथ जाना जरूरी भी समझेंगे तो हम गेट से अंदर ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। तो कागजात नामजदगी की जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर किसी के ऊपर जायज या नाजायज FIR दर्ज हो गई है तो उसको नाजायज साबित करना उसके जिम्मा है कि वो सफाई दे, वो कोर्ट ऑफ लॉ में आए, उसने जमानत करवाई हुई हो। मसलन ये हुआ कि जी हमारे साबिक MLA, उनके बारे में चूंकि उनके आरोप मरी बैठते थे तो उनके बारे में यह हुआ कि उनके तजवीज कुनंदा और ताइद कुनंदा को जी गिरफ्तार कर लिया गया और वो वीडियो भी आपने देखी। मेरी मुराद गुलाम मुर्तजा सत्ती साहब से है, हमारा उनके साथ दोस्ताना है, पार्टी इख्तलाफात अपनी जगह पे कि उनका नजरिया क्या है, हमारा नजरिया क्या है। मुझे कहने दीजिए कि उनका नजरिया इतना मजबूत है कि जब वो MLA बने थे तो रात को वो काफ लीग में थे और सुबह वो पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर थे। यह हकीकत है, लेकिन वो बड़ी मोतबर और मोहतरम शख्सियत है। तो अगर हमारे जिम्मा केसेस हैं, FIRs हैं, तो वो FIRs मान लिया कि 100% गलत है। जितने मुहिब वतन आप सब हैं, इतना कोई और मुहिब वतन नहीं है, लेकिन वतन ने आपको सहूलत दी है। आप हायर ऑफिशियल्स को री इंक्वायरी के लिए जा सकते हैं, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। अलबत्ता पेपर छीनने वाली बात मैंने सुनी जरूर है। जिस तरह मैंने कहा कि PP7 में मैंने इस तरह का रश और हुल्लड़बाजी नहीं देखी, इस तरह मैंने देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। और आप जैसे समझदार लोग कहते हैं कि सुनी सुनाई बात पर आंखें बंद कर के यकीन नहीं करते, उसके लिए तहकीक जरूरी होती है। जहां तक ताल्लुक है काहुटा और कल्लर सैयदा का, जनाबे वाला ला शर्की ला गर्बी मुस्तफवी, हम शर्क और गर्ब से नहीं है, यह तासुब है। और हम तासुबात को ढाने और तासुबात की दीवार गिराने और तासुबात के खिलाफ मुस्तफवी माशरे के कयाम के लिए हैं। बिलाल मक्का से नहीं थे, सुलेमान मक्का करीम से नहीं थे अलैहिमुर रिदवान, लेकिन जो मकाम आज इस्लाम में बिलाल को है, जो मकाम आज इस्लाम में सुलेमान फारसी को है, रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, वो उन्हीं का मकाम है। हम सुन्नत बिलाली और सुन्नत जनाबे सुलेमान फारसी रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अदा करने के लिए है और तासुबात की दीवारों को हटाने के लिए।